एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में तोतों का ग्रोह रहता था। बहुत प्यारे प्यारे तोते थे, हर रंग का तोता था, नीला पीला सुर, हर रंग का तोता। उड़ते थे तो ऐसे लगता था कहकशां छा गई है, रेनबो। ऐसे लगता था दुनिया में रौनक इन्हीं रंगों से है। बड़े खूबसूरत तोते थे, उन्हें भी अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज था। हर तरफ हंसते खिलते उड़ते फिरते बड़े खुश खुश रहते थे। मैं तोतों का बच्चा था बिट्ठू। बिट्ठू तो अपने को बड़ा गुरूर करता था, कहता मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, हर टाइम गाने गाता मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। लेकिन उसकी एक बड़ी बुरी आदत थी, वो अपने दोस्त कौवे के बच्चे बबलू को बड़ा हर्ट कर देता था, उसका दिल दुखा देता था। उसको कहता था काली आंधी, कहता था मुझे समझ नहीं आते काले लोग, काले चीज़ें क्यों होती हैं, अल्लाह ने ये तुम लोगों को इतना खूबसूरत क्यों पैदा किया। उफ़ल्ला, ऐसा लगता है तुम लोगों का दरख्त काली आंधी है और तुम लोग जब उड़ते हो तो ऐसा लगता है काली घटा छा गई है। बबलू बड़ा हर्ट होता और जाके अपने बाबा को शिकायत करता कि बाबा देखिए ना मिट्टू मुझे ऐसे कहता है, हट मेरा दिल दुखाता है, मैं उसके नहीं बोलूँगा, मुझे ऐसे कहते हैं काली घटा काली आंधी, हम इतने काले क्यों, अल्लाह ने हमें काला क्यों बनाया है, हमें क्यों ऐसा पैदा किया है। तो उसके बाबा हंसते चले जाते और बोलते तुम्हें इस बात की समझ अभी नहीं आएगी, तुम्हें तब आएगी जबकि बाबा बोलते तुम्हें इस बात की समझ नहीं आएगी बेटे, बस मेरी ये बात याद रख लो कि इनकी खुशी बड़ी मुख्तसर सी है, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, इसलिए इनको खुश होने दो, जैसे वो खुश होते हैं उसको होने दो। मिट्टू को कभी कोई जवाब ना देना, बस उसको वक्त जवाब दे देगा, उनकी जो किस्मत में लिखा है वो हम सबको पता है। बबलू बड़ा हैरान होता कि बाबा ऐसे क्यों कहते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। वो कहता बाबा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते ना, मेरी बात सुनते हैं और मुझे सही जवाब देते हैं। ये बात कहता और अपने काम मसरूफ़ हो जाता। कुछ देर बाद उसने देखा कि हर तरफ एक हंगामा सा बरपा है, मिट्ठुओं के जो जंगल में जो दरख्त हैं वो बिल्कुल वीरान हो रहे हैं, शोर मचा हुआ है, हर तरफ भागो 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 की सदाएं हैं, परिंदे थे जो वो मतलब रो रहे हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, बोला ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बाबा के पास उड़ता हो गया, बाबा कवे देखो देखो ये क्या हो रहा है, मिट्टू लोगों के साथ ये क्या हो रहा है बाबा, मुझे तो पता है। बाबा बड़े आराम से बैठे हुए थे। बाबा बोले बेटा ये हर फरवरी और मार्च के महीने में इसी तरह से होता है, तुम परेशान ना हो, ये मिट्ठुओं की किस्मत में यही लिखा हुआ है। जैसे ही इनके बच्चे पैदा होते हैं, जैसे ही मिट्ठुओं के बच्चे पैदा होते हैं तो उनको शिकारी इंसान आके ले जाते हैं। इंसान है, इंसान खूबसूरती का बड़ा दुश्मन है, जहाँ पर देखता है वहाँ पर हमला कर देते हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, वो बोला बाबा ये क्या, इनके साथ क्या होगा। बाबा बोले देखते जाओ, यहाँ तक कि इनके जो घोंसलों में बच्चे हैं, अंडे हैं, उनको भी ले जाएगा और फिर जाके ये या तो कहीं फ़रोख्त कर देगा या फिर चिड़िया घर में दे दिए जाएंगे या फिर किसी बच्चे के हाथों को खिलौना बना दिए जाएंगे या फिर पिंजरों में कैद कर दिए जाएंगे, बहुत खूबसूरत पिंजरों में कैद कर दिए जाएंगे। वो बोला पापा कैद, बोले हाँ बेटा कैद, आज़ादी बड़ी नेमत है बेटा। तुम कहते थे मैं काला क्यों हूँ, तो मैं तुम्हें बोलता था बेटा तुम्हारे पास ये कमी है, तुम्हारे पास कोई और चीज़ बढ़ के है, तुम्हारे पास क्या है, आज़ादी है। बेशक हमें बदसूरत है लेकिन हमें कोई कैद तो नहीं करता है ना। तो वो बड़ा बबलू हुआ, खुश हुआ। बबलू ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मिट्टू के लिए बड़ा परेशान। उसने कहा कि उसने आज़ादी जैसी नेमत से खो गई है। उन्होंने बोला मैं बंदा परेशान नहीं होऊंगा। प्यारे बच्चों आपको समझ आई इस कहानी से आपको क्या सबक मिला कि कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। अल्लाह ताला ने आपको कोई कमी दी है तो अल्लाह ताला आपको कोई ऐसी ब्लेसिंग ज़रूर देगा कि जो किसी और के पास नहीं होगी, वो आप ही के पास होगी। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से प्यार करें और कभी किसी का दिल ना दुखाएं। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।